वजीर आजम एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। सदारती महल आमद पर वजीर आजम इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दौरे की दावत अफगान सदर अशरफ गनी ने दी थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ्द के हमरा अफगान हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। अफगान मसले को ताकत के जरिए हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान देरपा और मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात का हामी रहा है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। तर्जुमान ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाश ज़ियारत के करीब फौजी चौकी पर हमला किया। शोहदा में हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को फौरी और मौसर जवाब दिया। 25 साल के बाद KCR जो है वो कराची के अवाम के लिए रमा दमा होने लगी है और इसका सारा क्रेडिट मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ। 2 दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ गई। वजीर रेलवे ने इब्तदाई तौर पर सिटी स्टेशन और पिपरी के दरमियान ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सबको चाबी दी थी तो काम चला। कराची में बड़ा कब्जा माफिया है। रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सिंध हुकूमत कोशिश करेगी तजावुजात खत्म कराए। ट्रेन चलती रहे तो जिंदा रहती है, रुक जाए तो लोग चीजें चोरी कर लेते हैं। लोगों ने ट्रेनों में साबुन और तौलिए नहीं छोड़े, वो भी चोरी कर लिए। ट्रेन चलती रहे तो जिंदा रहती है, रुकती है तो रात को लोग आके चीजें निकाल लेते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाल इतना चोरी हुआ है, बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। जब मैं आया तो पता लगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल को भी लोग नहीं छोड़ते। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की बख्तरबंद गाड़ी में पेशी केस की समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए। अदालत का शहबाज शरीफ हमजा को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज जवादुल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट दिए। फाइनल रिजल्ट नहीं बताया जा रहा। पीपल्स पार्टी खातीन के वोटों के हकूक का तहफ्फुज करेगी। PTI अब तक ये फैसला नहीं कर सकी कि गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला कौन होगा। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। हर उम्मीदवार के पास जाकर कह रहे हैं तुम वजीर आला हो, बस शमूलियत कर लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गैर नुमाइंदा मुतनाज़ा हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। मुल्क में करप्शन उरूज पर है, हम हक पर है, इसीलिए अदालतों से नहीं घबराते। 2.5 साल में पार्लियामान में अवाम की कोई बात नहीं हुई। क्या अवाम के वोट से मुंतखब होना कानून के खिलाफ वर्जी है? नैब का साया जिस दफ्तर पे, जिस मंसूबे पे पड़ता है वो मंसूबा बीमार हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। और इन मंसूबों में सियासतदानों को, ऑपोजिशन के लीडरों को दबाव देने के लिए सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरों को हरासा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नैब का साया जिस मंसूबे और दफ्तर पर पड़ता है वो तबाह हो जाता है। हुकूमत झूठे मुकदमों से ओपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। हम पर स्पोर्ट सिटी की तामीर का इल्जाम है। मंसूबा तबाह करने का जवाब कौन देगा? मंसूबे का 10% काम रह गया था, आज मंसूबा बर्बाद हो गया है। भोंडे इल्जामात पर हमारी किरदार कुशी की जा रही है।